इसराइल के साथ, बट हाउ एवर, पर, किंतु, परंतु, लेकिन इसराइल जो कर रहा है वो भी गलत कर रहा है। आपने ये नहीं किया। इंडिया ने कश्मीर पाकिस्तान को नहीं दिया। अब पाकिस्तान को पूरा हक बन गया है कि वो आतंकवादी भेज भेज के इंडिया में कत्लेआम करता रहे, कि हर एक यहूदी को मारो। जब तक एक भी यहूदी जिंदा है, कि एक आंख के बदले दोनों आंखें, एक दांत के बदले पूरा जबड़ा। आप मेरी एक आंख फोड़ोगे, मैं आपकी दोनों आंखें फोड़ूंगा। प्लीज बट ना लगाएं। टेरर का कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता है, ये बात दिमाग में बिठा लें। मैं तो बहुत अगेंस्ट हूं। आप लोग बताइए अपने विचार, आपको क्या आप उनके फेवर में है या अगेंस्ट में है। नमस्कार दोस्तों, स्ट्रेट टॉक विद नितिन मलिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इजराइल और हमास के जो युद्ध चल रहा है अभी। 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पे हमला किया था और फिर इजराइल अपना जवाब बड़ी सख्ती से दे रहा है फ़लस्तीन में, गाजा में। तो जो मेन हम जो डिस्कशन करेंगे वो ये है कि इस पूरे सिनेरियो में सारी दुनिया 3 हिस्सों में बट चुकी है। जी हाँ, 3, नॉट 2। 2 हिस्से पहले कौन से हैं, क्लियरली पहले उनको डिस्कस कर लेते हैं। एक हिस्सा वो है जो ये बोलता है कि इजराइल पे हमला हुआ है, आतंकवादी हमला, और इजराइल का पूरा हक बनता है अपने आप को डिफेंड करने का, और इजराइल जो कर रहा है गाजा के साथ बिल्कुल सही कर रहा है। ये एक गुट हो गया। दूसरा गुट कौन सा है, जो ये बोलता है कि भाई इजराइल पे हमला हुआ, आतंकवादी हमला हुआ, एग्रीड, और वो गलत हुआ, बट वो बट लगा देते हैं। बट इजराइल ने अब जो वापस जवाब दिया है गाजा में, वो इतना प्रपोर्शनेट नहीं है जितना होना चाहिए। मतलब जहाँ पे एक कील से काम चल सकता है, वहाँ पे वो हथौड़ा मार रहे हैं। तो वो बट लगा के इजराइल पे जो आतंकवादी हमला हुआ है उसको डी वैल्यू कर देते हैं। और अब तीसरा ग्रुप कौन सा है? तीसरा ग्रुप दोस्तों वो है जो बिल्कुल ही बोलता है कि इजराइल के साथ जो हुआ सही हुआ, इजराइल ये डिजर्व करता है, और उनको और भी मारो, उनको ख़त्म करो, और फ़िलिस्तीन ही है जो है, फ़िलिस्तीन को ही रहना चाहिए, इजराइल की कोई जगह ही नहीं धरती के ऊपर, किसी यहूदी को नहीं बचना चाहिए। जी हाँ, ऐसा भी ग्रुप है। पहले तो हम फर्स्ट ग्रुप की बात करते हैं। ऐसे लोग जो ये बोलते हैं कि भाई इजराइल पे जो हुआ गलत हुआ, उसमें पूरा वेस्ट आ जाता है, और इंडिया भी इजराइल के साथ खड़ा हुआ है। जब ये 7 अक्टूबर को हमला हुआ था तो भारत के प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट किया था और नेतन्याहू से भी बात करके इजराइल को सपोर्ट किया था कि ये एक आतंकवादी हमला है और हम आपके साथ खड़े हैं। और इसका जस्टिफिकेशन भी दी थी हमारे जयशंकर साहब ने, जो विदेश मंत्री हैं। उन्होंने बोला था कि अगर हम जब दूसरों पे आतंकवादी हमला हो और हम उनको सपोर्ट ना करें, तो फिर हम किस मुंह से सपोर्ट मांगेंगे या मांगते आए हैं जब हम पे हमला होता है। इंडिया खुद एक विक्टिम रहा है ऐसे टेरर अटैक्स का। पास्ट में बहुत सैकड़ों अटैक हुए हैं। तो जब इंडिया को पता है इजराइल को इस वक्त कैसा फील हो रहा होगा। इंडिया हैज बीन इन देयर शूज, तो इंडिया को पता है कि कितना दर्द होता है जब कोई टेरर अटैक करता है आपके लोगों के ऊपर। तो उन्होंने बिना किसी लाग लपेट के, भारत ने, मोदी ने ये सपोर्ट किया इजराइल को। और वेस्ट कंट्री तो बाय डिफॉल्ट उनके सपोर्ट में हैं ही, ये इजराइल के सपोर्ट में। यूएसए, यूके, जितने भी वेस्ट कंट्री हैं, G7, सब उसके सपोर्ट में हैं। ठीक है जी। अब आते हैं दूसरा ग्रुप। दूसरा ग्रुप ऐसा है जो कि वेस्ट के पूरे इन्फ्लुएंस में नहीं है, बट पूरी तरह प्रो फिलिस्तीन भी नहीं है। उनका क्या है, ये गलत हुआ इजराइल के साथ, बट हाउ एवर, पर, किंतु, परंतु, लेकिन इजराइल जो कर रहा है वो भी गलत कर रहा है। उनका क्या कहना है कि इजराइल ये डिजर्व करता था। इजराइल ने अगर फिलिस्तीन को छोड़ दिया होता तो ये नहीं होता। अब ये वही बात होगी दोस्तों कि कोई जब इंडिया पे 26/11 का अटैक हुआ था, अब इंडिया को बाकी कंट्री अगर ये बोलते कि कसाब ने आके वहाँ पे हमला किया, पाकिस्तान ने आतंकवादी भेजे मुंबई में, बड़ा गलत हुआ, पर तुमने अगर कश्मीर पाकिस्तान को दे दिया होता तो आज ये नहीं होता। क्या आपको लगता है ये जस्टिफाइड स्टेटमेंट होती है किसी भी कंट्री की?
आपको कैसा लगता है एज एन इंडियन? आपको कैसा लगता है कि भाई अच्छा पार्लियामेंट अटैक हुआ है, बहुत गलत हुआ, बट अगर आपने बाबरी मस्जिद ना गिराई होती तो ये नहीं होता? ये कहीं से भी सही नहीं है। क्यों सही नहीं है दोस्तों? क्योंकि आप किसी कन्फ्लिक्ट को लेके टेरर का रूट नहीं ले सकते। आप ये नहीं बोल सकते कि भाई फिलिस्तीन और इजराइल में लैंड का झगड़ा है तो इसलिए हमास को ये राइट मिल जाता है कि आप जाके लोगों को मारो। उन लोगों को मारो जिनका उस कॉन्फ्लिक्ट से कोई लेना देना भी नहीं है, जो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी में भी नहीं है, जो एक बस आम लोग हैं, यहूदी हैं, रह रहे हैं वहां पे, या हिंदू हैं, इंडिया में रह रहे हैं, राइट। बट उन लोगों को मारो बिकॉज आपने ये नहीं किया। इंडिया ने कश्मीर पाकिस्तान को नहीं दिया, अब पाकिस्तान को पूरा हक बन गया है कि वो आतंकवादी भेज भेज के इंडिया में कत्लेआम करता रहे। और थैंकफुली ऐसा किसी कंट्री ने नहीं किया था। और ये सारा सिनेरियो चेंज कहां से हुआ था दोस्तों? ये चेंज हुआ था 9/11 से, अमेरिका से। पहले जब अमेरिका पे छोटे मोटे अटैक होते थे तो लोग यही बोलते थे कि अमेरिका ने ही इनको बनाया है, ओसामा बिन लादेन को, राइट। बट जब वो 9/11 का अटैक हुआ, ये बट किंतु परंतु सब हट गए, किसी ने इसकी बात नहीं की। क्योंकि टेरर को आप जस्टिफाई नहीं कर सकते कुछ भी बट लगा के। वैसे भी किसी ने बहुत अच्छा बोला है कि भाई आप जो भी वाक्य बोलते हो उसमें अगर आपने बट लगा दिया तो बट से पहले जो बोला ना वो यूजलेस है। फिर मैं जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, पर आप ये क्यों नहीं कर रहे? तो वो बट पर से पहले जो बोला वो बेकार है, वो उसको डस्टबिन में डाल दीजिए। आगे वाला ही मतलब है। पर से पहले जो बोला वो खाली शुगर कोटिंग है, जो भी बहुत सारे कंट्री कर रहे हैं कि इजराइल पे हमला हुआ, गलत हुआ, पर इजराइल ने भी ये किया। तो दोस्तों कन्फ्लिक्ट में देखो, कन्फ्लिक्ट है, मैं मना नहीं कर रहा फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में, इंडिया पाकिस्तान के बीच में कन्फ्लिक्ट है, राइट। उस कन्फ्लिक्ट को लेके आप टेररिज्म का रूट नहीं ले सकते हैं। ये इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, बहुत सारे कंट्री अभी भी ऐसी ही लाइन को अपना रहे हैं और वो जस्टिफाई कर रहे हैं कि हमास ने जो किया सही किया। बस वो पहले 2 लाइन में इजराइल के साथ भी सिंपैथी दिखाने का ड्रामा करते हैं, राइट। अब आ जाते हैं थर्ड वाले पे, जो सबसे ज्यादा दयनीय स्थिति में है, मतलब जिन पे मुझे गुस्सा भी आता है, दया भी आती है। उनका जो मोरल ग्राउंड है बिल्कुल खत्म हो चुका है। वे लोग, तीसरा ग्रुप क्या बोलता है? वो ये बोलता है कि भाई हमास ने जो किया सही किया और बार बार करना चाहिए, बार बार करना चाहिए। एक भी यहूदी जिंदा नहीं रहना चाहिए। वे हमास की ये उसके चार्टर में लिखा हुआ है, हमास के चार्टर में लिखा हुआ है कि हर एक यहूदी को मारो। जब तक एक भी यहूदी जिंदा है हमें चैन की सांस नहीं लेनी चाहिए। और क़यामत का दिन तब आएगा जब हर यहूदी धरती पे खत्म हो जाएगा। और इवन एक पेड़ भी चिल्लाएगा, अगर किसी पेड़ के पीछे कोई यहूदी छुपा हुआ है तो वो पेड़ भी चिल्लाएगा कि हे मुसलमान, मेरे पीछे यहूदी छुपा हुआ, आके इसके मार दे। और अगर कोई पेड़ नहीं चिल्लाया, नहीं बताया उसने मेरे पीछे यहूदी छुपा हुआ है, तो उस पेड़ में सिर्फ और सिर्फ कांटे लगे होंगे। ये हमास के चार्टर में, उनका जो मैनिफेस्टो है उसमें लिखा हुआ है दोस्तों। ये आप गूगल कर सकते हैं, जाके यूट्यूब पे चेक कर सकते हैं। यही चार्टर, राइट। ये तीसरा जो ग्रुप है ये इसी को रिपीट करता है, इसी में बिलीव करता है। और हैरानी की बात यह है कि इसमें सिर्फ फिलिस्तीन के लोग नहीं है, लंदन, न्यूयॉर्क, जितने भी वेस्ट कंट्री उठा लीजिए, इंडिया में भरे पड़े हैं। अब आप बोलेंगे वो सारे मुस्लिम होंगे, मुस्लिम तो मेजोरिटी में हैं ही, विदाउट डाउट। भाई हम मुस्लिम है, वो भी मुस्लिम है, फिलिस्तीन का हम लोग सपोर्ट करेंगे। ऐसे भी खबरें आ रही हैं, राइट, जहां पे नॉन मुस्लिम, क्रिश्चियन हो गए, हिंदू हो गए, वो हमास को सपोर्ट कर रहे हैं। अभी आप ये अगला वीडियो देखिए, मैं जो आपको दिखाने जा रहा हूं। इसमें एक कुरुश मिस्त्री हैं और एक मिस शैलजा है, मैंने उनका सरनेम लास्ट नेम पता नहीं है, मैं भूल गया हूं। ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। ये न्यूयॉर्क में पोस्टर उतार रहे हैं। कौन से पोस्टर? उन लोगों के जिनको हमास ने किडनैप किया था। हमास ने 200
50 के करीब लोगों को किडनैप किया था। उसमें छोटे बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं, औरतें भी हैं। एक औरत को तो मार भी दिया, उसका उन्होंने भी हेडिंग कर दी थी, गला सिर काट दिया था। तो उन लोगों की फोटो लगा रखी थी मार्केट में न्यूयॉर्क के अंदर, और पूरे वर्ल्ड में लगा रखी है यहूदियों ने भी, देखो हमास ने इन लोगों को किडनैप किया है। तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ आ रहे हैं और उन पोस्टर को उतार रहे हैं, उन पोस्टर के ऊपर अपना पोस्टर चिपका रहे हैं। और पोस्टर पे क्या लिखा हुआ है कि इजराइल ऑक्यूपायर विल फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। ऑक्यूपायर कौन है? ऑक्यूपायर जो किसी की जगह घेर ले, वो इजराइल है उनके हिसाब से। तो इजराइल जो ऑक्यूपायर है, किसी की जमीन पे कब्जा करके बैठा है, उसको अपने उसके नतीजे भुगतने पड़ेंगे। ये वो मैसेज डाल रहे हैं, चिपका रहे हैं। आप जरा वीडियो देखिए एक बारी। What's your name, sir? None of your fucking business, dude. Fuck off. You're real proud of yourself. Very proud. Very proud. Yeah, you're darling, sure. Very proud. American citizen number what now, honey? Your father doesn't know yet. Good job. Happy? Go and live in Israel. Go. Go back to your country. Go The shithole back to your you come country. from. That's right. Go back. I'm an American. I am also a fucking American, darling. Go back to your country. Yes, American. And Yeah, I'm an American me Jew. too. So then you fuck No, off we're as well. working against Jewish people. Oh, you just told me to fuck off and go back to my country. Well, you're the But you one who also said want my country- Yeah, you are the one who You started. also want my country not to exist. So where should I You go? don't want my country to exist. You don't want my fucking country to exist. What country is that? Palestine. I don't know that country. That's your fucking problem. You are uneducated prick. That's not my fucking problem. Really? You all go into terrorist organizations. It's a pleasure to meet you, ma'am. It's a pleasure to meet you, sir. You're lovely people. Yeah, sure you do. We not. Think about us in your prayers. Does he even know who is my dad? Who's your dad? Why don't you tell me? They've always been the rapists. Yeah, what's wrong with you? What did you say? Rapists? Yeah, of course you are. I'll prove it. I've already proved it. My papers are published all over. Why don't you go do some research? I'm sure they are. I'm sure Yes, you have sure a they are. lovely following for your papers. Sure. Only if you had the brains and the species. Wow, you're lovely, huh? You're very derogatory right away, huh? You need to know how Someone to... like you, there's no other way to deal with it. Why don't you deal with me another way, Mr. Big Shot? You saying you want... तो दोस्तों ये वीडियो आपने देखा, इसमें कैसे हस्बैंड वाइफ कितनी बेशर्मी से ये बोल रहे हैं कि भाई हम तो हमास के फेवर में हैं। वो एक यहूदी है, उसको हरास कर रहे हैं। वो उनको बोल रहा है आप ऐसा क्यों कर रहे हो? तो वो बोल रहे हैं कि हमारा कंट्री, तुम भाग जाओ यहाँ से, यू गो बैक टू योर ओन कंट्री। पहली बात तो भाई तुम खुद किसी और के कंट्री में बैठे हो। वे इंडियन हैं, भारतीय मूल के लोग हैं वे दोनों, राइट? ये दोनों भारतीय मूल के लोग हैं और ये वहां पे यूएसए में रह रहे हैं और वहां किसी थर्ड सिटीजन को बोल रहे हैं कि तुम अपने कंट्री जाओ। पहले तो यही उनको शर्म आनी चाहिए। वो कितनी अच्छी बात कर रहे हैं, उनको दिमाग नहीं है क्या? एक बार के लिए इंडियन किसी दूसरे नेशनल को बोल सकता है कि तुम अपने कंट्री जाओ, समझ में आता है। कोई बांग्लादेश से आया हुआ है, पाकिस्तान से आया हुआ है, यूएसए से आया हुआ है, उसको बोल सकते हैं तुम अपने कंट्री जाओ, राइट? इंडिया में एक बांग्लादेशी आके नेपाली को कैसे बोल सकते हैं कि तुम अपने देश जाओ? बांग्लादेशी तो खुद इंडिया का नहीं है। ये वही सिनेरियो दोस्तों यहाँ पे। वो उसको मिडिल फिंगर दिखा रही है, राइट? और जब उससे वो पूछता है कि आप कौन से कंट्री से हो, आप भी तो बाहर के हो, तो कहती नहीं मैं तो फिलिस्तीन से हूं। वो अपने को भारतीय नहीं बोलती, फिलिस्तीन से बोलती। कितनी शर्म की बात है। ऐसे लोग ही हैं जो कि भारत का नाम, अपने धर्म का नाम, अपनी नागरिकता का अपमान करते हैं, लेट डाउन करते हैं पूरी कम्युनिटी को। और ये सिर्फ इंडिया को नहीं, ये न्यूयॉर्क को भी, यूएसए को भी लेट डाउन कर रहे हैं। वहां पे रह के किसी दूसरे सिटीजन को बोल रहे हैं तुम अपने कंट्री जाओ। और मेरा उनसे एक ही सवाल है, अगर तुम ये फिलिस्तीन नहीं हो तो फिर यहां क्या कर रहे हो यार? फिलिस्तीन में जाओ ना, गाजा में जाओ, वहां पे सोशल सर्विस करो, बच्चों को बचाओ, हॉस्पिटल में हेल्प करो, सपोर्ट दो। यहां पे क्यों ये ड्रेसेस, ये सब ड्रामे कर रहे हैं पोस्टर हटाने के? ये बहुत ही अच्छी हरकतें हैं। अब मेरा तो ये मानना है ऐसे लोगों को ना लिटरली
यूएसए को ही इनको निकाल के बाहर फेंक देना चाहिए। ये एंटी सेमिटिज्म को फैला रहे हैं। एक्चुअली ये तीसरे टाइप के लोग सबसे ज्यादा खतरनाक हैं। इनका कोई बैलेंस व्यू ही नहीं है। एटलीस्ट पहले दो में क्या है, व्यू तो बैलेंस्ड है। पहले वाले क्या बोलते हैं कि भाई तुम हमास को मारो, आम फिलिस्तीनियों को छोड़ो, उनको मत मारो, उनको हेल्प करो। दूसरे वाले क्या बोलते हैं, हमास ने क्या गलत किया बट इजराइल भी गलत कर रहा है, इजराइल को भी सजा देनी चाहिए। थोड़ा सा बैलेंस तो है, यहां तो बैलेंस ही नहीं है। ये दोनों पति पत्नी। और ऐसे और दिल्ली कल एक इंसिडेंट और हुआ है, मैं आपको दिखाता हूं वीडियो भी, जिसमें कुछ प्रो फिलिस्तीनी नागरिक है यूएसए के, कुछ मुस्लिम्स हैं, उन्होंने एक यू स्टूडेंट को पकड़ लिया, उसको मारने भाग रहे हैं। देखिए आप जरा। तो दोस्तों ऐसे वीडियो अगर आप देखोगे तो ये जो तीसरा ग्रुप है जो अपने आप को बड़ी शेमलेसली जस्टिफाई कर रहा है कि हमास ने जो किया सही किया और आगे भी यही करेगा, ऐसे लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आई जस्ट फील सिंपैथी फॉर देम। उनकी जो मोरल करप्टनेस हो चुकी है ना, मोरलिटी उनकी करप्ट हो चुकी है, उसके बारे में जितना कम बोला जाए उतना अच्छा है। अब वापस आते हैं इजराइल हमास के मेन मुद्दे पे, राइट। अब इजराइल और हमास, राइट, यहां पे फिलिस्तीन का भी दूसरा एक पर्सपेक्टिव, हम सारा पर्सपेक्टिव हमास के नजरिए से हम नहीं देखना चाहिए इस मुद्दे को दोस्तों, मेरा ये मानना है। अगर बैलेंस्ड अप्रोच लेके चलनी है तो फिलिस्तीन में पीएलओ भी है। पीएलओ का फुल फॉर्म है फिलिस्तीन या पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट थी वहां की। पीएलओ ने 1988 में इजराइल को भी रिकॉग्नाइज किया है ऑफिशियली, राइट। हमास बाद में आई है। तो कहीं ना कहीं इजराइल को चाहिए कि पीएलओ जैसी संस्था को सपोर्ट करे, क्योंकि पीएलओ टेरर एक्टिविटी को सपोर्ट नहीं करती है। तो ये कहना कि सारे फिलिस्तीनी टेरर को सपोर्ट करते हैं, मैं इसको भी मैं नहीं सपोर्ट करूंगा दोस्तों, ये बात गलत है। एक आम फिलिस्तीनी, उसकी समस्याएं वही हैं जो एक आम भारतीय की हैं। मेरी फैमिली सेफ रहे, मेरे बच्चे स्कूल जाएं, एजुकेशन लें, मैं दिल्ली जाके काम धंधा करूं, अपनी दुकान खोलूं, अपनी नौकरी करूं, अपना बिजनेस स्टार्ट करूं, मैं पैसे कमाऊं, घर पे आऊं, फैमिली के साथ रहूं अच्छे से। ऐसे लोग भी ज्यादा हैं। अब उन लोगों को कीमत चुकानी पड़ रही है हमास की इन हरकतों की। और ये कड़वी सच्चाई है कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, वे लोग पिस रहे हैं, राइट। और ये कहीं ना कहीं उनकी भी कमी है दोस्तों, कि उनके बीच में हमास अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करता रहा है और उन्होंने कभी भी इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई, राइट। अगर हमास उनके बीच में डेवलप ना हो तो मेरा ये मानना है इजराइल और फिलिस्तीन के रिलेशनशिप ज्यादा बेटर हो सकती है, फिलिस्तीन भी ज्यादा अच्छे से ग्रो कर सकता है। बट हमास वो होने नहीं देगा, बिकॉज हमास को ईरान सपोर्ट कर रहा है। ईरान नहीं चाहता कि इजराइल ग्रो करे और इजराइल के सऊदी अरेबिया से मिडल ईस्ट से रिलेशनशिप अच्छे हों। तो इसमें डायनामिक्स थोड़े से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं। बट अभी अगर मैं इजराइल और हमास के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे इजराइल की फिलॉसफी भी थोड़ी सी मुझे आउट ऑफ द प्लेस लग रही है। इजराइल की फिलॉसफी क्या है कि एक आंख के बदले दोनों आंखें, एक दांत के बदले पूरा जबड़ा। आप मेरी एक आंख फोड़ोगे, मैं आपकी दोनों आंखें फोड़ूंगा। आप मेरी एक दांत तोड़ोगे, मैं आपका पूरा पूरा जबड़ा लूंगा मैं। ये फिलोसफी हमास के लिए तो बिल्कुल सही है दोस्तों। मेरे मन में जितनी सी भी सिंपैथी नहीं है हमास या किसी भी टेरर ऑर्गेनाइजेशन के लिए। लश्कर तोयबा, जैश ए मोहम्मद, हमास, आईसिस, अलकायदा, कोई भी ऐसा संगठन, कोई भी ऐसा इंसान, कोई भी सोच जो एक आम इंसान को टारगेट करना चाहती है या करती है, उसके लिए यही फिलोसफी इंप्लीमेंट करनी चाहिए। आई सपोर्ट इजराइल देयर। बट अब आप बोलोगे अपने ही पट लगा दिए यहाँ पे, क्योंकि दोस्तों चीजें ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं है, चीजें ग्रे में होती हैं। हर चीज ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं है। और यहाँ पे बट लगाना क्यों जरूरी है? बट इसलिए जरूरी है कि हमास में, मैं हाइपोथेटिकली बात कर रहा हूं, 500, 5000, 10,000 हमास का एक नेटवर्क है जो सारी लड़ाई लड़ रहा है, जिसने हमले किए एंड ऑल दैट, लोगों को मारा। अब उन 10,000 लोगों को मारने के लिए जो इजराइल बॉम्ब गिरा रहा है उसमें आम लोग भी मर रहे हैं। देखो आप, ये भी सच है कि बहुत सारा प्रोपेगेंडा भी चल रहा है सोशल मीडिया पे। हम वीडियो देख ही रहे हैं, नकली रंग लगाया जा रहा है बच्चों पे, एक ही बच्चे को 4 फोटो में दिखाया जा रहा है, वो भाग के बच रहे हैं।
बहुत सारे प्रोपेगेंडा क्लिप भी फैलाए जा रहे हैं, बट ये भी सच है कि कुछ आम लोग भी मर रहे हैं वहां पे, चाहे वो बम गिरने से मर रहे हैं, चाहे वो भूख से मर रहे हैं, चाहे वो बीमारी से मर रहे हैं, किसी भी वजह से मर रहे हैं। अब अगर मैं एक आम फिलिस्तीनी हूं और मेरा बच्चा मर गया है इस लड़ाई के अंदर, तो आपको नहीं लगता कि मेरे मन में भी इजराइल की नफरत पैदा होगी, मेरे मन में हमास के लिए भी नफरत पैदा होगी? मैं ये नहीं कह रहा कि इजराइल ही एक विलन होगा मेरे लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे, अगर मैं सही से एनालाइज करूंगा अपने मन में एज ए फिलिस्तीनी, तो मुझे पता है कि सारा हमास के कारण हो रहा है अब। वरना हमास ने तो अटैक नहीं किया था, जिंदगी नॉर्मल चल रही थी, हमारी जैसी भी चल रही थी नॉर्मल चल रही, मेरे बच्चे तो सेफ थे। तो मेरा कहने का पर्पज ये है कि जब इजराइल बॉम्ब गिरा रहा है, 10,000 लोग मर रहे हैं, 5,000 लोग मर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ नए आतंकवादी भी पैदा हो रहे हैं। और यही एक प्रॉब्लम है टेरर ऑर्गेनाइजेशन की, टेरर को टैकल करने की जो तरीके हैं, आई थिंक उसमें थोड़ा सा ट्वीक चाहिए। ट्वीक मतलब अगर आप टेरर को कंट्रोल करने के लिए आप जो तरीके अपना रहे हैं, अगर उससे और आतंकवादी बन रहे हैं, तो आई थिंक फिर उसका आइडिया तो कभी खत्म नहीं होगा। देखिए ना, अलकायदा खत्म किया, अलकायदा से क्या, अलकायदा की जो सोच थी खत्म हुई, अलकायदा आईसिस में पैदा हो गया, अलकायदा से भी ज्यादा स्ट्रांग, राइट? तो आई थिंक अगर ये बेटर ये होता कि ये पीएलओ को ही स्ट्रांग बनाते, क्योंकि पीएलओ जो फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने इजराइल को स्वीकार भी कर लिया था, और पीएलओ को उनको एक इलेक्टेड गवर्नमेंट की तरह उसको प्रेजेंट करते हैं फिलिस्तीन के अंदर। तो वो अपने यहाँ पे हमास जैसे संगठन को खड़ा होने नहीं देती, या एटलीस्ट थोड़ा सा विरोध दिखाती, बट पीएलओ होगी कमजोर। तो जहां भी डेमोक्रेटिक सेटअप कमजोर हो जाएंगे दोस्तों, वहां पे हमास जैसों के लिए स्पेस क्रिएट होगा ही होगा, और फिर हमास जैसे संगठन दोनों तरफ तबाही लेके आएंगे। पहले वो इजराइल पे तबाही लेके आएंगे, और फिर अपने लोगों पे भी तबाही लेके आएंगे, जो कि इजराइल के जवाब के रूप में आएगा। आई थिंक यहाँ पे अगर एक सर्जिकल स्ट्राइक, आई नो ये यहाँ पे बैठ के कहना बहुत आसान है कि सर्जिकल स्ट्राइक करो यार, खाली हमास को मारो, बाकी लोगों को छोड़ दो, राइट? जैसे इंडिया ने की थी सर्जिकल स्ट्राइक उरी के अंदर, बट इंडिया का काम वहाँ पे थोड़ा आसान था दोस्तों। जहाँ पे सर्जिकल स्ट्राइक हुई वो बॉर्डर एरिया था, बॉर्डर एरिया पे कोई आम आबादी कम थी, राइट? हमें पता था कहाँ पे पोस्ट है, कहाँ पे क्या है, कोई सुरंगें नहीं बनी हुई थी। मैं ये नहीं कह रहा कि वो मिशन कहीं से भी आसान था, बिल्कुल भी नहीं, डोंट गेट मी रॉन्ग, बट जो इजराइल की सिचुएशन है वो इससे बहुत अलग है। इजराइल एक ऐसे एरिया में ऑपरेशन कर रहा है जहाँ पे बहुत सारी पॉपुलेशन है, बहुत ही छोटे से एरिया में 20 लाख के करीब लोग हैं। उनमें से कौन हमास के समर्थक हैं, कौन हमास के समर्थक नहीं है, वो भी नहीं पता लगेगा। कैसे पता लगेगा? ऊपर से हमास ने हॉस्पिटल, फुटबॉल मैदान, स्कूल, मस्जिदें, उनके नीचे टनल बना रखी हैं जहां से वो रॉकेट लॉन्च करते हैं, राइट? तो सिचुएशन बहुत ही अलग है और बहुत ही मुश्किल है। आई नो, कहना बड़ा आसान है कि सर्जिकल स्ट्राइक करके खाली हमास को मारो, एक सर्जरी करो, राइट? स्कैल्पल से लो, ना कि हैमर का यूज करो। ये इजी चॉइसेस नहीं है, और मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि ये जो क्वेश्चन मैंने पुटअप किए हैं उनके कोई इजी आंसर्स हैं, बट ये भी सच है कि जो अप्रोच अभी चल रही है उसमें आतंकवादी और ज्यादा बनेंगे, नए आतंकवादी पैदा कर रहे हो आप ये सब चीजें करके। अब इसका राइट आंसर, रॉन्ग आंसर, आई थिंक एज ए सोसाइटी वी ऑल नीड टू हैव ए डिस्कशन, राइट? और यहाँ पे जितना पॉसिबल हो, अगर पीएलओ जैसे संस्थाओं को अगर आप स्ट्रांग बनाओगे, राइट, तो शायद आगे ऐसे ब्लड बाथ होने के चांसेस कम हो जाएंगे दोस्तों, खून खराबा कम होगा। 100% तो कोई कभी नहीं मना कर सकता, कोई बिल्कुल नहीं होगा, फ्यूचर को कौन जान पाया है। बट ये समझने की जरूरत है कि आपको राइट अप्रोच लेनी पड़ेगी, इनोसेंट लोगों को कम से कम मारना पड़ेगा, कोलेटरल डैमेज को मिनिमाइज करना पड़ेगा, वरना क्या होगा? अभी देखो इजराइल पे प्रेशर बढ़ रहा है, अब इजराइल पे प्रेशर बढ़ रहा है कि भैया तुम रोको, वहां पे बच्चे मर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, रोको जरा, उनको खाना जाने दो, दवाई जाने दो। हालांकि इजराइल को भी पता है मैं ये रोकूंगा तो वहां पे हमास और स्ट्रांग हो जाएगी, सारी दवाइयां, सारा पेट्रोल, खाने पीने का सामान हमास लूट के अपने इस भाइयों को दे रहा है, उनको दे ही नहीं रहा। ये भी खबरें आ रही है, राइट? तो अगेन बहुत सारी डिफिकल्ट चॉइसेस हैं, डिसीजन मेकिंग बहुत ही डिफिकल्ट है, और इससे पूरा मिडिल ईस्ट भी अपसेट हो गया है, राइट? बट दोस्तों ये मेरा ये मानना है कि हमें जब टेरर को क्रिटिसाइज करना हो तो वहां पे प्लीज बट ना लगाएं।
टेरर का कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता है, ये बात दिमाग में बिठा लें। और जो ज्यूज को ख़त्म करना चाह रहे हैं, तीसरा ग्रुप है जो ये जो हमने वीडियो शेयर किया था शैलजा जी का और कुरुश मिस्त्री का, हस्बैंड वाइफ का, ऐसे लोगों को उठा के गाजा में डाल दो। तुम वहाँ पे रहो, वहाँ पे तुम पोस्टर लगाओ, चिपकाओ, हटाओ, कुछ भी करो। ऐसे लोग जो इंडिया का नाम खराब कर रहे हैं, मैं तो बहुत अगेंस्ट हूँ। आप लोग बताइए अपने विचार, आपको क्या आप उनके फेवर में हैं या अगेंस्ट में हैं। आप तीन ग्रुप जो मैंने डिसाइड किए हैं, डिटरमाइन किए हैं, आप किसके फेवर में हैं दोस्तों? फर्स्ट ग्रुप जो होल हार्टेडली इसराइल को सपोर्ट करता है, सेकंड ग्रुप जो कि इसराइल को खिलाफ है काइंड ऑफ, बट हमास को ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, और तीसरा जो क्लियर कट हमास ही चाहता है, इसराइल कुछ नहीं है, इसराइल जो बस सही हुआ, जस्टिफाई कर रहा है टेरर को। दोस्तों आप अपने कमेंट्स प्लीज़ शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। थैंक यू।